EDI पापोर की जानिब से आज एक एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप मीट का इनेकाद किया गया, जिसमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले बड़ी तादाद में तलबा और कारोबारी अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनके हमरा कमिश्नर सेक्रेटरी विक्रमजीत सिंह, MLA पापोर हसनैन मसूदी, मैनेजिंग डायरेक्टर EDI खालिद जहांगीर के अलावा दीगर अफसरान और अहदेदार भी मौजूद थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बाद में यहाँ लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी जायजा लिया। मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम नौजवानों की रहनुमाई के लिए मुनक्किद किए जाते हैं ताकि वो हुकूमती स्कीमों और माली मावनत से फायदा उठा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहती है कि नौजवान मंशियात से दूर रहें और स्टार्टअप जैसे मजबूत इक़दामात की तरफ आगे आए। उन्होंने PDP पर सख्त तनकीद का निशाना करते हुए कहा जम्मू कश्मीर में खुसूसी हैसियत और रियासती दर्जे खात्मे की जिम्मेदारी PDP पर आयद होती है। उनका मजीद कहना था कि आज भी PDP और BJP एक जैसी है, क्योंकि PDP वही बात करती है जो BJP दिल्ली से उन्हें कहती है। नौजवानों का जो हुनर है, नौजवानों की जो सोच है इस बिज़नेस में आगे बढ़ने की, उनको एक मौका दिया जाए कि जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है उसको सरकार मदद करेगी, फाइनेंशियली मदद करेगी। जो उनको जो सजेशंस चाहिए, जो उनको स्कीम्स के लिए जो एक गाइड चाहिए, उस गाइड के रूप में EDI जो है हमारा काम करेगी। और आज उसी के नाते यहाँ पे ये मीट रखी गई, जिसमें पॉलिटेक्निक के, ITIs के और दूसरे कॉलेजेस के बच्चे आए हुए थे और उन बच्चों को बताया गया। और क्योंकि सबसे बड़ी आज जम्मू कश्मीर में एक मुसीबत खड़ी है हम सब के सामने कि जो ड्रग्स बड़े आ गए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हम बच्चे अपनों को इस एक अलग से एक माहौल में छोड़ के उनको ड्रग्स की तरफ नहीं जोड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि ये नई नई जो यूथ की स्कीम्स हैं इनके साथ जोड़ा जाए, जिससे बच्चों को एक पैसा कमाने का लालच पड़ेगा और वो बच्चे काम करेंगे। जैसे बाहर जो स्टॉल लगे, आप लोगों ने भी देखे कितने अच्छे स्टॉल थे। जो हमारे साइकिल जो बच्चों ने बनाया वो यहाँ के बच्चे, और उनका वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें सपोर्ट चाहिए। उनको वो पैसा भी नहीं मांग रहे, लेकिन सपोर्ट चाहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें, ऐसे कई नौजवान हैं जिनको हमारी सरकार की ज़रूरत है सिर्फ एक पुशअप की। वो पुशअप भी अगर हम ना दे सके ये उमर अब्दुल्ला सरकार, तो फिर गलत होगा। इसलिए उमर साहब की यही कोशिश है कि हम स्कूल कॉलेजेस के बच्चों के बीच में जाएं और अपने जो हमारा डिपार्टमेंट है JK EDI जो है वो जाके बच्चों को अवेयर करे कि जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री के वाबस्ता कौन कौन सी स्कीमें हैं और उन स्कीम से आप कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। और आज मैक्सिमम आपको पता है कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है और हमने ऐसे ग्रुप बनाए हैं जिन ग्रुपों से ये फ़ायदा उठा सकेंगे। आज जो जम्मू कश्मीर का स्टेट टूटा, इसी PDP के कारण टूटा। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस टूटा, इसी PDP के कारण टूटा। इस PDP को मेरा पहला ही सवाल है कि मुझे जवाब दो, जम्मू कश्मीर आपसे जवाब मांग रहा है। बताइए ये स्टेट आपने क्यों तोड़ी, इसको UT क्यों बनाया? जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस PDP वालों ये आपने तोड़ा। आज आप जिस BJP ने तोड़ा उस BJP को लेके आप आए थे, पहले इस पे बात करो, उसके बाद स्कीमों के बात करेंगे। आपको याद है एक नई इंडस्ट्री पॉलिसी जब आई थी, PDP की लीडर उसमें असेंबली में क्या कहा था, मैं नहीं बोलूँगा, आपको पता क्या कहा था। थोड़ा सा जाके वो रिकॉर्ड असेंबली का निकाल लें, जब PDP सरकार में थी BJP के साथ, उसमें उनको नशा था BJP के साथ। आज क्या है, अंदर अंदर से कहानी पूरी है। ये मत सोचो कि अंदर कहानी नहीं है। आज भी BJP और PDP एक है और अंदर खाते वो एक ही चल रहे हैं। उनको BJP रात को जो स्लिप भेजती है दिल्ली से कि ये भाई सुबह आपने बोलना है, तो PDP वो बोलती है। इसलिए PDP की अपनी जुबान नहीं है, ये BJP की जुबान है। और आज भी एक लाइन उनका है।